On the set 1, 2, 3, the set 1, 2, 3, containing 1, 2 and 2, 3 है। ठीक है, तो हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये बोल रहा है शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशंस। ठीक, अच्छा ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशंस वाला है ना, इसमें जरा सोचना पड़ेगा और ये क्वेश्चंस आते नहीं है। इसमें क्या है कि आप इक्विवेलेंट रिलेशन बना कर, मतलब आप रिलेशंस बना कर दिखाए। क्वेश्चन आते हैं, आते नहीं है, ये नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ कि ये होगा कैसे। और जो पहले जो मतलब 2-3 साल पहले तक की एनसीईआरटी थी उसमें इंक्लूडेड थे ये क्वेश्चंस, अब नहीं है, अब नहीं है। तो ये शायद उन्होंने पुरानी वाली एनसीईआरटी से बना। हाँ, तो फिर मैं करवा दूँगा। जरा देखिएगा इसमें क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशंस ऑन सेट 1, 2, 3। तो रिलेशन जो है, रिलेशन हमेशा दो सेट्स के बीच में बनेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये 1, 2, 3 है, एक सेट है और दूसरा सेट भी 1, 2, 3 ही है। 1, 2, 3 का 1, 2, 3 के साथ ही रिलेशन है। तो सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिएगा, 1, 1, 1, 1, 1, 2। पहले 1 का तीनों के साथ, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3। फिर 2 का तीनों के साथ, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3। फिर 3 का तीनों के साथ, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3। अब क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब जो भी रिलेशन होगा वो इन्हीं के अंदर से निकल कर आएगा। Show that the number of equivalent relations on the set 1, 2, 3 containing 1, 2 and 2, 3 is the number of equivalent relations। तो रिलेशन जैसे मान लीजिए एक कोई रिलेशन मेरे को दे रखा है पूरा, अभी मैंने क्या करा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अलग अलग सबसेट्स होते हैं, इनके सबसेट्स होते हैं। रिलेशन जो है वो क्या होता है, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अब देखिएगा, let the first relation be R1। पहला रिलेशन मैंने R1 ले लिया। अब रिलेशन जब ले रहे हैं वो कौन से रिलेशंस होने हैं, वो रिलेशंस होना है इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन में क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, एक कंडीशन दे दी कि उस रिलेशन के अंदर ये दो ऑर्डर्ड पेयर जरूर होने चाहिए, 1, 2 और 2, 3 ये जरूर होने चाहिए। चलो जी, इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, तो पहले 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे। तो लिख लो 1, 1, 2, 2 और 3, 3। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिएगा 1, 2 है ना, 1, 2 लिखो जरा। 1, 2 के साथ में फिर 2, 1 भी लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक भी होना जरूरी है। 2, 3 है तो 2, 3 के साथ 3, 2 भी लिखना पड़ेगा। अब ट्रांजिटिव ये जरा देखो, 1, 2 है, 1, 2 है, इनका तो चेक करना ही नहीं होता।
इनका तो चेक करना ही नहीं होता, इनका देखना है, रिफ्लेक्सिव वालों का नहीं देखना होता। अब जरा देखिए जैसे 1 2 है, 1 2 के बाद में 2 1 है, मतलब इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो फिर पहले और तीसरे का रिलेशन 1 1 है क्या इसमें? कहेंगे हाँ 1 1 है। तो अगला देखिएगा जैसे 2 1 है, जैसे 2 1 है तो कोई ऐसा सेट ऑर्डर पेयर देखिए जिसमें पहला एलिमेंट 1 हो, तो पहला एलिमेंट 1 यहाँ पर है, तो 2 का 2 के साथ रिलेशन, यस ये ना 2 ये भी हो गया। और कोई देखो, हाँ ये ना 1 1 तो 2 1 है, तो इसका दूसरा एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो फिर 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 ये रहा खुद अपने आप में, तो इसलिए ये मैंने चेक कर लिया। अब 2 3, तो 2 3 है और 3 2 है, तो फिर 2 2 है, ये कहेंगे ये रहा 2 2 हो गया। उसके बाद जब ये 2 3 आया हमारे पास, तो फिर मैं देखूंगा कि पहला एलिमेंट 3 किसमें है, तो ये वाला तो चेक कर लिया था, पहला एलिमेंट 3 इसमें है। अब 2 3 होना चाहिए, मतलब ए का सी के साथ रिलेशन 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 खुद अपने आप में हो गया है, तो चेक। अब 3 2 देखो, 3 2 में क्या है कि बस पहला एलिमेंट देखिए 2 कहाँ पर है, पहला एलिमेंट यहाँ पर है 2, तो 3 3 यस 3 3 ये रहा। और देखिए पहला एलिमेंट 2 कहाँ पर है और पहला एलिमेंट यहाँ पर है 2, ठीक है, तो 3 2 है 2 1 है, तो भाई 3 1 भी होना चाहिए, तो 3 1 लिखो यहाँ पर, क्योंकि ये रिलेशन मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, मुझे शो करना है कि वो जो रिलेशन है वो 2 ही होंगे, उसके ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये 3 1 हो गया। उसके अलावा देखिए ये 2 2 है, तो मतलब वो देखना है मेरे को जिसका पहला एलिमेंट 2 हो, तो एक तो मैंने ये देख लिया था, एक मैंने ये देख लिया, एक ये देख रहा हूँ, तो अब पहले का और इसका ए का और सी का रिलेशन, तो 3 और 2, तो 3 2 ये अपने आप में ही है, तो ये तो हमारा एक रिलेशन तो ये बन गया, हो गया। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। नहीं हुआ? नहीं हुआ। 3 1 इंक्लूड करा है ना, 1 3 भी करेंगे इंक्लूड। समझ गए भाई? 3 1 है वो ट्रांजिटिव बनाने के लिए तो आपने करा ना उसको, तो अब आप उसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी तो बनाओगे, तो 3 1 है तो फिर 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो एक रिलेशन ये हो गया। अब इसमें देख लो कि आपने कौन कौन से एलिमेंट उठा लिया। आप कहेंगे 1 1 उठा लिया, 2 2 उठा लिया, 3 3 उठा लिया, 3 पर निशान लगा लिया हमने, फिर 1 2 2 1, तो 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, ठीक है। और देखिए 2 3 3 2, 2 3 ले लिया, 3 2 ले लिया, और देखिए और 3 1 और 1 3, वही सब कुछ ले लिया, कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो सारा ले लिया। एक चीज़ तो ये है। अब क्या करेंगे? एक रिलेशन तो ये बन गया। अब एक रिलेशन कुछ ऐसा बनाएंगे R2, उसमें क्या करेंगे? ये 1 1 2 2 और 3 3 ये कर दिया, ठीक। ये तो करना ही था। अब 1 2 और 2 3 लिखो, 1 2 और 2 3 लिखो, ये हो गया। 1 2 और 2 3 लिखने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा कि फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा इनका सिमेट्रिक काउंटर पार्ट। तो जैसे यहाँ पर लिखा था, तो बल्कि इसी की तरह लिखो, जैसे 1 2 है, 1 2 के बाद 2 1 लिख लो, है ना, और 2 3 है, 2 3 के बाद 3 2 लिखो, 2 3 है, 2 3 के बाद 3 2 लिखो, ठीक। अब एक काम करना है मुझे, ये 3 पर क्यों लिखा था मैंने यार? ये जो 3 2 है ना, ये 3 2 है, तो 3 और 2 यहाँ पर है, ठीक है। 3 और 2 यहाँ पर है, और 2 और 1 यहाँ पर है, ये लाना जरूरी है। मैं 1 भी लेकर आया, और 2 3 है तो मैं 3 2 भी लेकर आया, ठीक है। ये तो लाना जरूरी था। जो हमारे पास 3 2 है और 2 1 है, तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 होते तो सेम आ जाएगा।
दो तो नहीं आ रहे चाहिए रिलेशन, एक ही आ रहा भाई। अगर 1 2 है, ये तीनों तो मुझे लिखने ही पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, है ना। 1 2 है तो 2 1 होना ज़रूरी है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। और 2 3 है तो 3 2 लिखना ज़रूरी है। नहीं तो हम ऐसे कर देते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि ये AB है और BC है, तो A और C होना चाहिए, A और C होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अगर AB है ना, BC लाऊं ही ना इसमें BC लाऊं ही ना, तो फिर वो अपने आप ही ट्रांजिटिव कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे 3 2 है और 2 1 यहाँ मौजूद है, तो मुझे 3 1 लाना पड़ेगा, मुझे 3 1 लाना पड़ेगा। अब जैसे हम 3 1 लेकर आए तो फिर 1 3 भी लाना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, और तो सेम ही हो जाएगा। देखता हूँ एक बार, शायद मेरे पास पुरानी बुक है उसमें होगा। 1 मिनट रुकिए, तो एक ही लग रहा है रिलेशन। 1 2 और 2 1 लग रहा है ना। नहीं है इसमें। चलो बाकी का तो देखता हूँ। मेरे हिसाब से एक ही रिलेशन बन रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा नहीं आ रहा था। वन टू और 2 1 तो नहीं था कहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन ना एक दे रखा है इसमें, पर उसमें यही बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन उसमें 1 2 और 2 1 दे रखा है। और उसमें क्या पूछ रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि वो प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है, ये शो करना है। हो सकता है कुछ गलत हुआ हो, है ना। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो क्वेश्चन है आपको मैं दिखाता हूँ, ये ना एस जो है ना, ये मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है यहाँ पर, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशंस। उन्होंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन दिख रखा है वहाँ पर, तो क्या पता 2 बाद में गलत लगाया हो, क्योंकि एक ही नज़र आ रहा है। इक्विवेलेंट रिलेशन है वो एक ही नज़र आ रहा है, और क्योंकि ये 2 3 आ रहा है ना, इससे आ रही है दिक्कत जो है। देखते हैं बात बताऊँ आपको, अगर मान लीजिए जैसे ये 2 3 है ना, अगर ये 2 3 की जगह 2 1 है तो हो जाएंगे नंबर ऑफ, तो हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये यहाँ पर 2 1 है, ये 2 1 है, और ये 1 2 और 2 1 अगर है तो एक तो मैं यहीं रुक जाऊँगा, एक तो मैं यहीं रुक जाऊँगा, क्योंकि ये अपने आप में यहीं तक एक इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। फिर 2 3 में अपनी तरफ से कि भाई 2 3 एक एलिमेंट बचा हुआ है तो उसको इंक्लूड करो, तो 2 3 इंक्लूड करो, 3 2 इंक्लूड करना पड़ेगा। और उसके बाद 3 2 करा है, 3 2 करा है, तो
तो फिर 3 1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 2 और 2 1 तो 3 1 भी करना पड़ेगा, और 3 1 करा है तो फिर 1 3 करना पड़ेगा। तो वो अगर 1 2 और 2 1 होना चाहिए, ये गलती है इस क्वेश्चन की, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा कि इसको क्वेश्चन को ठीक कर लो भाई। यहाँ पर आप लिख लेंगे इसको कंटेनिंग 1 2 and 2 1 इज 2। तो एक रिलेशन जो है ना, एक रिलेशन तो ये आगे वाला काट दीजिए, बस यहाँ तक कर दो, एक रिलेशन तो यहीं तक हो गया। एक रिलेशन तो ये है, इसको चेक कर लीजिए, आपके पूरा का पूरा इक्विवेलेंस है। और फिर इसके बाद आपको एक 3 1 और 1 3 और डाल देना है, एक रिलेशन ये है, इसका सही है क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और नोट करें, लेट्स z बी द 8 9 10 बोला था ना, 8 and 12 8 और 12। देखिए प्रूव दैट द रिलेशन, अरे तो करवा कर n cross n cross हाँ करवा कर कोई बात नहीं, देखो दोबारा। प्रूव दैट द रिलेशन कैपिटल R और कई बार क्या होता है, टीचर्स क्या करते हैं ना, मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि जैसे कोई असाइनमेंट शीट है हमारे पास, तो उसी में से हम कॉपी और सीधा पेस्ट, कॉपी और सीधा पेस्ट, कि एक क्वेश्चन ये कॉपी पेस्ट वाला है, ये कॉपी पेस्ट वाला है, कॉपी पेस्ट मार के अगर दे दिया ना 1 2 2 3, आप उसको 2 1 करके ये दो रिलेशन दिखा देना होगा, ठीक है। प्रूव दैट द रिलेशन कैपिटल R सुशील बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई क्या अभी तक? सर उसकी कोचिंग होती है सैटरडे को। अरे हाँ सुबह तो आप मैंने बहुत याद कर रहे हो सर। n cross n defined by AB रिलेटेड टू CD। यहाँ पर क्या है कि रिलेशन ना ऑर्डर्ड पेयर्स का है, which implies that A plus D is equal to B plus C. A plus D is equal to B plus C for all n cross n is an equivalence relation, is an equivalence relation. Is an equivalence relation. ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या करना है इसमें। ये सबसे पहले ये बोल रहे हैं प्रूव दैट द रिलेशन R ऑफ द सेट। अब सुनिएगा सेट क्या है, सेट क्या है यहाँ पर, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशंस ऑन द सेट। तो यहाँ पर सेट दे रखा था 1 2 3, ठीक। यहाँ पर ये बोल रहे हैं ऑन द सेट n क्रॉस n, ठीक। यहाँ पर सिर्फ एक सेट दे रखा था 1 2 3, तो मैं अपने आप ही समझ गया 1 2 3 का फिर रिलेशन 1 2 3 के साथ ही होगा। यहाँ पर भी ऑन n अगर वो बोलते तो भी मैं समझ जाता कि n का रिलेशन फिर n के साथ ही होगा, नेचुरल का नेचुरल के साथ ही होगा। तो डिफाइंड बाई AB रिलेटेड टू CD। तो यहाँ पर मुझे एक एक एलिमेंट ना लेकर ऑर्डर पेयर्स लेंगे। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर बच्चों से गलती होती है वो आप लोग मत करना, बताता हूँ क्या क्या होती है इसमें गलती। सबसे पहले मुझे इसको रिफ्लेक्सिव शो करना है। तो रिफ्लेक्सिविटी में लिखेंगे let us check for AB related to AB। ये चेक करना है क्या AB के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि AA ले लेंगे, AA रिलेटेड टू AA, वो नहीं करना, वो नहीं करना। पहला सेट एज इट इज पहले ही सेट के साथ, तो वो सेट नहीं है, अब क्या है ऑर्डर्ड पेयर है। पहले एक एक एलिमेंट होता था,
तो हम क्या करते थे कि 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, हम क्या कर रहे हैं A, B का A, B के साथ ही रिलेशन। ये देख क्योंकि ऑर्डर पेयर है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है? ठीक है, तो A B का रिलेशन A B के साथ देखना है, तो हम चेक करेंगे रिलेशन एग्जिस्ट तब करेगा जब पहले का और आखिरी वाले का एडिशन दूसरे और तीसरे वाले का, मतलब शुरुआत वाला और आखिरी वाले का एडिशन बीच वाले दोनों के एडिशन के बराबर अगर आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। मैं ये कहूँगा शुरुआत वाला और आखिरी वाला क्या है, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना, यार देना ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सर प्लीज एक्सप्लेन ये क्या हो? दोबारा बताता हूँ, कोई भी रिलेशन दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में वो रिलेशन जो दे रखा है, दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में वो रिलेशन एग्जिस्ट तब करेगा जब पहले वाले और आखिरी वाले का सम, है ना, दे रखा है ना, वो रिलेशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस सी। समझ गया। है ना, तो मैं ए बी के साथ ही देख रहा हूँ, सेम एलिमेंट का सेम ऑर्डर्ड पेयर का सेम ऑर्डर्ड पेयर के साथ देख रहा हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, वो शो कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगला चेक करेंगे सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री में अब हम एलिमेंट चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि सिमेट्री में एक कंडीशन दे रखी होती है कि हाँ ये ट्रू है, तो इसमें क्या दे रखा है, if relates to CD, AB CD से रिलेट करता है, which implies that A plus D, मतलब पहला और आखिरी is equal to बीच वाले दोनों A B plus इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल दीजिए, ये दे रखा है कि ये ऐसा होगा, तो अब उल्टा देखना है क्या उल्टा रिलेशन ट्रू है या नहीं है। ठीक है, चेक फॉर CD whether CD is relating to A, B, AB or what। इसका मतलब क्या होगा, पहला और आखिरी एलिमेंट अब क्या है, C और B, और बीच वाले दोनों क्या है, B प्लस A। ठीक है, which is same as equation 1। इक्वेशन 1 भी तो यही है, B प्लस C बोलो या C प्लस B बोलो एक ही बात है, B प्लस A बोलो या A प्लस D बोलो एक ही बात है, दोनों सेम है। Therefore it is symmetric। Therefore it is symmetric। सिमेट्री हो गया। अब इसके बाद ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में दो कंडीशन दे रखी होती है और तीसरी वाली को चेक करना होता है। तो दो कंडीशन क्या, इफ AB relates to CD, which implies that A plus D is equal to B plus C, इसको बनेगा इक्वेशन नंबर 1, and CD relates to EF, which implies that इसका पहला और आखिरी C plus है और is equal to B plus C। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे चेक किसके लिए करना है, अब मुझे चेक करना है AB और EF के लिए। ठीक है, अब इसमें जरा सा दिमाग लगा रहे बहुत मामूली सा, चेक फॉर AB, अगर AB रिलेट्स विद EF और नॉट, ये मेरे को चेक करना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि A प्लस F मिल जाए मेरे को, A प्लस F मतलब पहला और आखिरी A प्लस F, और बीच वाले दोनों का एडिशन B प्लस E ये मिल जाए। अगर इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे A प्लस D प्लस C प्लस F मिल रहा है, और इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो B प्लस C प्लस D प्लस E मिल रहा है। D प्लस C, C प्लस D दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा B प्लस E, B प्लस E बीच वाले दोनों का एडिशन, और इधर क्या बचेगा A और F, यानी कि पहले और आखिरी का एडिशन। ओके, यहाँ पर करिएगा। हाँ क्या मैं बता रहा हूँ ना, देखिए अब मुझे क्या करना है, AB रिलेट्स टू EF। ठीक है, मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब इसमें मुझे क्या करना होगा, क्या प्रूव करके दिखाना होगा कि पहला, इसका पहला और आखिरी का एडिशन यानी कि A प्लस F है ना, और बीच वाले दोनों के एडिशन के इक्वल होगा, वो B और E के एडिशन के इक्वल होगा। ये मेरे को प्रूव करके दिखाना है।
तो पहला आखिरी a प्लस एफ क्या हुआ तबीयत खराब है क्या? कोरोना हो गया हाँ? अरे भाई कोरोना वोरोना मत करो, मेरे को भी चल रहा है ये आपको भी कोरोना तो नहीं और ये जुकाम था कोविशील्ड है कोविशील्ड। अरे वो एक मैसेज चल रहा है ना, वो 3 जून तक और 4 जून तक वो निपट जाएंगे। कोविशील्ड वाला मैंने भी कोविशील्ड की लगवाई थी। तो हम ये कह रहे थे कि a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, हम अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर a प्लस एफ तो मेरे को मिल रहा है, साथ में d प्लस सी मिल रहा है, मुझे a प्लस एफ चाहिए। अच्छा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये मिल रहा है, तो b और e के एडिशन के अलावा c और d भी मिल रहा है, दोनों तरफ c और d c प्लस डी कॉमन रहेगा, काट सकते हैं ये करो। और वही चीज़ जो हमें प्रूव करनी थी वो हो जाएगी। देखिए ऐड 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। प्लस का सी इधर भी है, प्लस का सी इधर भी है, प्लस का डी इधर भी है, प्लस का डी इधर भी है, तो a प्लस एफ इज इक्वल टू b प्लस ई, which implies that AB relates to EF. ठीक है, so it is transitive, ये ट्रांजिटिव भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, सब में इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये जाएगा अरे मजा क्या हो गया, फैल गया होगा। क्या इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, और बताइए और कोई डाउट है आदित्य? आप बताओ ना। वो करा थे हाँ कहा था, कौन सा 8, 9, 10? तो मेरे में भी हुआ, देख लेता हूँ। ऑनलाइन वाले चारों बच्चे बता दें कोई क्लियर है? ओके नई वाली एनसीईआरटी है उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बोल रहा हूँ। अरे मुझे ट्रिग्नोमेट्री करे थे क्या क्वेश्चंस? एक वो वाला तो आपको लगा होगा टिपिकल, जो बता रहे हो लास्ट वाला दोबारा बता दूँ ना। आईडी आप लिख देते हैं जो शॉर्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट tan inverse index is equal to half cos inverse inverse 1 minus x on 1 minus 1 plus x। ठीक है, ये चीज है। एक्स को क्या बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा बताओ। tan स्क्वायर थीटा उठाकर शायद समझो। ठीक है, अब ना ये वाला फॉर्मूला देखिए, मैंने आपको ये बताया था 3 फॉर्मूले होते हैं, sin 2 थीटा,
साइन टू थीटा इज इक्वल टू tan theta upon 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta और cos 2 theta इसका फॉर्मूला क्या था 1 minus 1 minus tan square theta tan square theta upon 1 plus tan square theta. upon 1 plus tan square theta ठीक तो इससे कुछ मदद ले लेते हैं 1 minus tan square theta tan square theta लो या कुछ और ले लो Tan square theta. Tan half and half लेंगे ना. एक्स को कुछ ऐसा लेना कि वो हमारे पास स्क्वायर सर tan square theta ही लेंगे. तो सही सोच रहे हो एक्स को अगर tan स्क्वायर थीटा लेता हूँ हमारे पास tan इनवर्स रूट एक्स कैसे आएगा अगर मैं एक्स को tan थीटा ले लेता हूँ लास्टली थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स आएगी वो मुझे चाहिए tan इनवर्स रूट एक्स मेरी बात समझ रहे हैं क्या एक्स इज इक्वल टू tan थीटा ले लिया तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स एक्स ये हो गया ये तो tan इनवर्स एक्स नहीं चाहिए मुझे tan इनवर्स रूट एक्स चाहिए मैं इसको रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा मान लूँ अभी क्लियर है ठीक है राइट रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा आपको x का tan square theta ले बात तो वही हुई. यार बात तो वही रही बात तो वही रही. हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं भी. सही है चलिए तो RHS x is equal to tan square theta x is equal to tan square theta हुआ it implies that root x is equal to tan theta और it implies that theta is equal to tan inverse root x इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर देते फिर लास्ट में मुझे थीटा सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत हो रही है ठीक तो x को हमने tan square theta मान लिया तो हमारा root x थीटा हो गया तो थीटा tan inverse root x तो RHS क्या हो जाएगा हाफ cos इनवर्स 1 minus tan square theta और 1 plus tan square theta ठीक है और 1 minus tan square theta और 1 plus tan square theta cos 2 theta होता है 1/2 cos इनवर्स cos 2 theta cos इनवर्स से cos कट जाएगा ये आ गया हाफ इंटू थीटा उसे कट गया तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स होता है इज इक्वल टू RHS ये गया ठीक है ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है अभी देखो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ जरा सोचना कैसे करना है cot इनवर्स ये भी प्रूविंग का ही है prove that cot इनवर्स 1 plus sin x का अंडर रूट 1 plus sin x प्लस अंडर रूट 1 minus sin x upon under root 1 plus sin x minus under root 1 minus sin x
इसको हमें एक्स अपॉन टू के इक्वल प्रूव करना है, एक्स अपॉन टू के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये जरा ट्राई करो। मैंने बताया था ना कि 1 प्लस साइन एक्स हो या 1 माइनस साइन एक्स हो तो क्या करते हैं, 1 को क्या ना लो आप कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, वो 1 हो जाएगा। और साइन एक्स को क्या ले लो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, ये करो जरा, हो जाएगा, सीधा वैल्यू डालकर देख लो। मतलब कुल मिलाकर कैसे भी भाई जैसे 1 है ना, तो 1 क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो उसको आप ले लो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना। और ऐसे ही साइन एक्स क्या है, साइन एक्स इज जस्ट लाइक साइन टू थीटा, साइन टू थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी एक्स को लेके रेडी करना क्या है, सॉल्व करने के बाद इसके भी कुछ नहीं। अच्छा एक बात पहले मेरी समझ लो आप, इसमें देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए मैं 1 को बोल रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू हो ही जाएगा, है ना। तो अब हम ना जब कॉट लिखा हुआ है और टैन लिखा हुआ है तो थोड़ा सा सोचते हैं उसमें, सोचो जरा कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट, होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये क्या बनेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, तो माइनस साइन एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू कट जाएगा, तो ऊपर कॉस आ जाएगा, ठीक है। मेरे ऊपर साइन आया, वो पता है क्यों आया, क्योंकि आपने 1 को लिया है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यही समझाना चाह रहा हूँ
कि अगर tan इनवर्स है, अगर tan इनवर्स है तो sin स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखना, ठीक है। और अगर cot है तो पहले cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस sin स्क्वायर एक्स बाई टू लिखना, बात एक ही, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम ये कहेंगे कि, और इसको ना यहाँ पर करने से पहले बस एक काम कर लीजिएगा, 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वो शीट पर आएगा नहीं उतना, तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू एक बार यहाँ निकाल ली, तो हर एक में अलग अलग नहीं निकालनी, हम सीधा रख देना उसको। तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड, कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये आया 1 प्लस साइन एक्स, उसका अंडर रूट प्लस अंडर रूट cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस cos x बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू, प्लस का साइन एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, ये समझ गया ना। cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बचेगा केवल, फिर नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos x बाई टू, ये प्लस साइन एक्स बाई टू, इधर cos x बाई टू से ये cos x बाई टू कट गया, तो cot इनवर्स cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू 2 cos x बाई टू अपॉन 2 sin x बाई टू, 2 से 2 कट गया, cos अपॉन sin इज cot, cot इनवर्स cot x बाई टू, the result is x by 2 is equal to RHS. ये वाला देख लीजिए, अगला जो है 10
that tan inverse under root 1 plus root x under root 1 plus 1 under root 1 plus x minus under root 1 minus x upon under root 1 plus x plus under root 1 minus x is equal to pi by 4 minus half cos inverse x. ठीक है, माइनस हाफ cos इनवर्स x। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जैसे हमारे पास 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखा था ये 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स था, ठीक। तो यहाँ पर मेरे को साइन वाला एक फॉर्मूला लगाने के लिए मिल रहा था, लेकिन इधर नहीं समझ में आ रहा कि मैं एक्स को मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो एक्स को हम क्या लें? साइन तो थीटा ही लेगा। नहीं, साइन लेने से फायदा नहीं होगा। रीज़न क्या है कि जैसे x है, x को आप ले लो cos थीटा या cos 2 थीटा ले लो, जैसा आपका मन करे, क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो वो सही रहेगा। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला 1 बन जाएगा, ऊपर वाले में a प्लस b प्लस 1, ठीक। चलिए जी LHS में net x is equal to cos square theta cos square theta cos square theta theta, ठीक है। x is equal to cos 2 थीटा, तो इससे क्या हो जाएगा 2 थीटा is equal to cos इनवर्स x, और इससे क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x, ठीक है। दिख रहा है ना, ऐसे ही हाफ cos इनवर्स x याद रखें, ठीक। तो LHS tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। वन प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो गया रूट 2 और cos स्क्वायर थीटा का हो गया cos थीटा माइनस ये हो गया रूट 2 और साइन स्क्वायर थीटा का हो गया साइन थीटा। डिनोमिनेटर में रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाहर आकर हो जाएगा cos थीटा और प्लस रूट 2 हो जाएगा साइन थीटा। अब क्या करा जाता है इसमें, हम अंदर tan बनाते हैं, तो ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड यहाँ सीधा ही लिखो रूट 2 कॉमन नहीं हटा देंगे। हाँ हटा रूट 2 यहाँ
कॉमन ले लिया और इसमें क्या करेंगे cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो न्यूमरेटर हुआ। ऐसे यहाँ पर भी नीचे को रूट टू कॉमन ले लिया, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, लिख लीजिएगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। रूट टू से रूट टू कट गया, cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा, ऐसे लिख दिया 1 tan इनवर्स, ये क्या मिल जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब tan इनवर्स, इसमें मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन है 1 माइनस tan थीटा को 1 प्लस tan थीटा, तो 1 को आप बोल देंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, ये हो गया। और इस 1 को बनी रहने देंगे 1 प्लस, यहाँ लिख देंगे अपने यहाँ भी tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। tan पाई बाई 4 का मतलब 1 ही तो है, 1 इंटू tan थीटा, 1 तो किसी में भी मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। तो ये tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स tan ए माइनस बी, यानी tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया। tan इनवर्स से tan बन गया पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम पहले ही देख चुके हैं हाफ cos इनवर्स x, तो पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू RHS। ठीक है जी, क्लियर। डाउट वार्ड है व्हाट्सएप कर लीजिए। और फिजिक्स वालों को मैं बता रहा हूँ, अगर तबीयत मेरी थोड़ी बहुत ठीक रही तो कल मैं क्लास ले लूँगा, ठीक है, नहीं तो रेस्ट करूँगा। आपकी कल की छुट्टी करी थी इस वजह से।